हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। आइए अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। आज हम लोगों ने एक नया सेगमेंट स्टार्ट किया है। हम लोगों ने हिंदी साहित्य का इतिहास कंप्लीट कर लिया है। अब हिंदी साहित्य के इतिहास में कुछ एक चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण बची हुई हैं जिनको हम लोग जानना हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इनमें क्या है कि जो रचनाएँ और रचनाकार रहे हैं इनसे संदर्भित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है एग्जाम में। पूछता क्या है कि निम्न में से कौन से रचनाकार किस काल के हैं या किस रचनाकार की कौन सी रचनाएं हैं। अब देखिए, ये तो बड़ा कठिन विषय हो जाता है कि किसी भाषा की बहुत सारे रचनाकारों की बहुत सारी रचनाएं याद करना अपने आप में बड़ा जटिल विषय है। ये संभव नहीं हो पाता है जब तक कि आपको एज ए ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के रूप में ना रहे, है ना। तो एक कठिन विषय बन जाता है। तो हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि इस पूरे कालखंड को कई भागों में, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है आदिकाल को, मध्यकाल को, आधुनिक काल को बांट करके और उसमें से जो महत्वपूर्ण हैं उनके सेगमेंट्स को बांट करके उस काल की, जैसे आदिकाल है तो आदि या प्रारंभिक काल जिसे कहते हैं, आरंभिक काल, उसके रचनाकार और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, ठीक है। इसी तरह से हमारा भक्ति काल है, भक्ति काल के प्रमुख रचनाकार और उनकी प्रमुख रचनाएं। इसी तरह रीतिकाल, रीतिकाल की रचना और रचनाकार के बारे में हम लोग देखेंगे। और साथ ही साथ जैसे भारतीय युग है, द्विवेदी युग है, छायावादी युग है, छायावादोत्तर युग है, इस काल के रचनाकार और उनकी रचनाओं के संदर्भ में हम लोगों को देखना है। क्लियर। तो आज हम लोग इसी टॉपिक को से रिलेटेड अपना पहला वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि जैसे आप लोगों को हिंदी साहित्य का इतिहास अच्छे से समझ में आपकी बनी थी कमांड, उस पर डेफिनेटली इसी तरह से आज आप लोगों को जो ये वीडियो है ये आपकी अच्छी पकड़ बनाएगा रचना और रचनाकारों के संदर्भ में। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं इसको कि एक्चुअल में जो ये कालखंड है वो कितने भागों में बांटा गया है। तो जरा इसको देखेंगे हम लोग कि हिंदी साहित्य की रचनाएं या रचना एवं रचनाकार अगर को देखा जाएगा तो कितने प्रकार से बांटा गया है। तो इनके 3 प्रकार है। पहला है प्रारंभिक काल, जिसे आदिकाल कहा जाता है या आरंभिक काल भी कहा जाता है, ठीक है। आरंभिक कालीन कौन कौन सी रचनाएं हैं और रचनाकार कौन कौन से हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। इसको बांटकर पहला खंड होगा हम लोगों का। दूसरा खंड होगा हम लोगों का मध्यकाल। अब मध्यकाल काफ़ी महत्वपूर्ण से खंड होगा हमारा। इसमें से हम लोग देखेंगे, इसको 2 भागों में बांटा गया है। इसको एक तो पूर्व मध्यकाल और एक दूसरा उत्तर मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल जो होगा उसी को ही हम लोग भक्ति काल के नाम से भी जाना जाता है। तो भक्तिकालीन रचनाकार और रचनाएं, उनके बारे में जानेंगे। इसी तरह से आदिकाल की रचना एवं रचनाकारों के बारे में जानेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में। फिर अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग उत्तर मध्यकाल या कहिए रीतिकाल के रचना और रचनाकारों के बारे में देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग आधुनिक काल में आ जाएंगे बच्चों। आधुनिक काल को फिर 4 कालखंडों में बांट दिया गया है। इन 4 कालखंडों में से सबको अलग अलग करते हुए हम लोग उसके रचना और रचनाकारों के बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे आधुनिक काल में जब आएंगे तो भारतीय युग देखेंगे, भारतीय युग की रचना और उसके रचनाकार कौन कौन से रहे हैं। मैंने हालांकि कुछ एक रचनाकारों के बारे में आपको पहले से बता रखा है, जैसे भारतीय युग हो गए, द्विवेदी युग के कौन कौन से रचनाकार रहे हैं, काफ़ी कुछ मैंने बता रखा है आपको। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या प्रयास करेंगे, एक जगह पर ही सारी संग्रहित रचनाएं और उनके रचनाकारों के नामों को हम लोग जानेंगे, जैसे कि हम एग्जाम के समय में रिवीजन करने में बहुत सारे तथ्यों को अलग अलग जगहों से ढूंढना ना पड़े। हम एक बार में ही उठाएंगे और सारी रचनाओं को देख डालेंगे। और हम 2, 4, 6 बार जब इस वीडियो को देखेंगे तो एक अच्छी समझ हमारी बन जाएगी और हमें बार बार उसको रटना नहीं पड़ेगा। क्योंकि जिन लोगों का हिंदी लिटरेचर सब्जेक्ट नहीं होता है तो उनके लिए कठिनाई होती है। जैसे मैथ्स जिसके सब्जेक्ट नहीं होते उनको मैथ की कठिनाई होती है। तो उसी तरह से ये सब्जेक्ट्स आप मतलब ये रचना और रचनाकार इनके आपको याद हो जाए और यह भी पता रहे। जैसे एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आपको पूछता है कि निम्न से भक्तिकालीन कवि कौन है, रचनाकार कौन है। तो भक्तिकालीन कवि आपको पता हो जाना चाहिए कौन कौन से हैं। फिर कहेगा रीतिकालीन इसमें से कौन से लेखक कवि हैं या नहीं है, तो वो भी आपको एक स्पष्ट हो जाएगा कि कौन किस काल के हैं, ये भी आपको स्पष्ट हो जाएगा। और उस काल में उनकी रचनाएं क्या हैं, ये तमाम सारे जो विषय हैं, जो बिंदु हैं, ये आपके स्पष्ट हो जाएंगे, ठीक है। आइए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आदिकाल या आरंभिक काल को, ठीक। तो पहले चीज़ तो ये है कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास रहा है इसको भिन्न भिन्न लोगों ने भिन्न भिन्न नामों से नामकरण किया है। और सबसे पहले जो हिंदी साहित्य के इतिहास को
जो नामकरण करने की बात आई है, यानी कि जो हमारा हिंदी का जो सबसे शुरुआती दौर था, शुरुआती काल था, जिसे प्रारंभिक काल या आरंभिक काल कहा जाता है, इसे किसने नाम दिया इसको? ये तो प्रारंभिक आरंभिक तो नाम तो बिल्कुल सामान्य से है, लेकिन आदिकाल किसने नाम दिया? वीरगाथा काल किसने कहा है? बीज बपन काल किसने कहा है? ये तमाम सारे ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में आते हैं। तो आदिकाल को भिन्न भिन्न नामों से नामकरण सबसे पहले प्रारंभ किसने किया? तो आप जान लीजिए, सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास का जो नामकरण करने यानी कालों के नामकरण करने की जो व्यवस्था बनाई, सबसे पहले जॉर्ज गियर्सन महोदय ने की थी। ठीक है, जॉर्ज गियर्सन ने सबसे पहले जो है हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों का नामकरण किया था, और इन्हीं को ही प्रधान श्रेय प्राप्त है कि जो काल विभाजन करने का, जो नामकरण करने का जो श्रेय प्राप्त है सर्वप्रथम, वो जॉर्ज गियर्सन महोदय को है। जॉर्ज गियर्सन महोदय ने सबसे पहले इस आदिकाल को या प्रारंभिक काल को, या जो आपका आदिकाल है प्रारंभिक काल है सॉरी, इसको ही, जैसे अब आप देखेंगे कि आदिकाल जिसे कहा जा रहा है, इसको आदिकाल भी लिखा है हमने, आपको बताया ही। वीरगाथा काल किसने कहा है? तो ये जो क्वेश्चंस इससे आते हैं, तो मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से उठते हैं आपको, तो ये आपको बहुत मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने बताया जॉर्ज गियर्सन महोदय ने इसका जो है कालक्रम किया है, नामकरण किया है। ठीक है, क्लासिफिकेशन करने का जो नामकरण का क्लासिफिकेशन है, सबसे पहले जॉर्ज गियर्सन महोदय ने किया। इन्होंने ही आदिकाल को या आरंभिक काल या प्रारंभिक काल को जो है क्या कहा है? चारण काल के नाम से उसको कॉल किया है, मतलब जो बुलाया है उसको, या नामकरण किया है। ठीक है, तो जॉर्ज गियर्सन ने किसको? हिंदी साहित्य के जो प्रारंभिक काल है यानी आदिकाल को क्या कहा है? चारण काल कहा है। फिर इसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को किस नाम से कहा है? बीज बपन काल के नाम से उसको बुलाया है, नामकरण किया है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि राहुल संकृत्यायन जो है, इन्होंने क्या है? आदिकाल को क्या कहा है? सिद्ध सामंत काल के नाम से इसको बुलाया। एग्जाम में से कुछ पूछेगा कि निम्न में से किसने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल के नाम से बुलाया है? तो राहुल संकृत्यायन। ठीक है, ये होना चाहिए। इसी तरह से आदिकाल किसने नाम दिया है? तो आदिकाल दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, इसको नामकरण किया है। ठीक है, प्रारंभिक काल को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के नाम से नामकरण किया। इसके अलावा जैसे मिश्र बंधु हैं, ठीक है, इसमें से 3 लोगों का नाम इसमें से आता है आपको, जिसमें से आप देखेंगे कि सॉरी, तो मिश्र बंधुओं की अगर बात करेंगे तो इसमें 3 लोग आते हैं आपके। एक तो गणेश बिहारी हैं, दूसरे सुख बिहारी हैं, और तीसरे आपको श्याम बिहारी हैं। ये मिश्र बंधु के नाम से जाना जाता है। इन लोगों ने जो है आदिकाल को या आरंभिक काल को जो है प्रारंभिक काल के नाम से इसका नामकरण किया है। ठीक है, फिर इसके बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को प्रारंभिक या आरंभिक काल को क्या कहा है? आदिकाल कहा है, या वीरगाथा काल के नाम से इसको इन्होंने बुलाया है। और राम कुमार वर्मा ने इसको संधि काल या चारण काल के नाम से कॉल किया है, बुलाया है या नामकरण किया है। ठीक है, तो ये चीज़ें तो थी जो एग्जाम में काफ़ी हद तक पूछती हैं, बार बार पूछी जाती हैं। तो ये आपको नाम मालूम होना चाहिए कि आदिकाल को भिन्न भिन्न जो रचनाकार रहे हैं, कवि रहे हैं, इन्होंने क्या क्या नामकरण दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो श्रेय दिया था जॉर्ज गियर्सन ने दिया। यहाँ तक बात हम लोगों की हो चुकी है। पूरे हिंदी साहित्य के रचना और रचनाकारों को हम लोग 3 भागों में विभक्त करते हैं। पहला भाग प्रारंभिक काल, दूसरा मध्यकाल है, और तीसरा जो है आधुनिक काल है। मध्यकाल को फिर 2 भागों में बांटा गया है। पहला वाला पूर्व मध्यकाल है, जिसे भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। दूसरा इसका खंड है उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतिकाल के नाम से भी जाना जाता है। इनके रचनाकारों के बारे में भी हम लोग देखेंगे सबके। आधुनिक काल का तो मैंने बताया, भारतेंदु युग की रचना और रचनाकार, फिर द्विवेदी युग की रचना और रचनाकार, फिर छायावाद युग की रचना और रचनाकार, और छायावादोत्तर युग की रचना और रचनाकारों के बारे में हम लोग देखेंगे। आइए आज हम लोग देखते हैं आदिकाल की प्रमुख रचनाएं और उनके रचनाकारों के बारे में। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे आप स्वयंभू महोदय हैं। स्वयंभू महोदय जो हैं, इनकी जो रचनाएं हैं ये कौन से हैं? पौम चरियु रिठोड़े मिये चरियु, ये इस तरह की रचनाएं इन लोगों की हैं। ये पूरी तरह से एक पैसेज के रूप में, बड़े से कविता संग्रह के रूप में इन लोगों की रचना है। तो आपको याद रखना है पाउम चरियु, ये सब मैंने आपको उसमें भी बताया है। आपको अवहट्ट काल की जब शुरुआत हो रही थी तो वहाँ पर मैंने आप लोगों को उसके बारे में बताया, वहाँ से भी देख लीजिएगा। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ नहीं करूँगा इसको, यहाँ पर इतना ही आप जाने कौन सी रचना है। सरहपा जो है, इनकी जो रचना है दोहा कोश है। ठीक है, इसके अलावा है सबरपा है, इनका है चरपाया पद, चर्या पद इसे कहा जाता है। चरपाया कहीं मिलेगा उसे चर्या मेल, शुद्ध शब्द इसका चर्या पद है। ठीक है, तो चर्या पद की रचना जो की है उसने किसने की है? सबरपा। ठीक है, सबरपा है।
कनहपा की जो रचनाएं हैं, कनहपा, गीतिका और दोहा कोश, ये इनकी रचनाएं हैं बच्चों। फिर गोरखनाथ जी हैं, नाथ संप्रदाय के जो है संस्थापक गोरखनाथ, इनकी जो रचनाएं हैं ये पद है, प्राण संकली है, शब्दी है, शिष्या दासन है, ये तमाम सारी इनकी जो रचनाएं हैं। ठीक है। फिर चंद्रवरदाई की आप जान ही रहे हैं, पृथ्वीराज रासो है। ठीक है। और इसी के बारे में शुल्क के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य इसको कहा गया है, चंद्रवरदाई की जो रचना है पृथ्वीराज रासो। फिर इसके बाद में है सर डगधर, जो ये रचनाकार है, इनकी रचना है हम्मीर रासो। ठीक है, हम्मीर रासो है। फिर अगला है दलपति विजय, रचनाकार है ये, इनकी रचना है खुमार रासो या खुमार रासो के नाम से इसकी रचना को इनकी जाना जाता है। ठीक। अगली जो आपके रचनाकार है अगले वो जगनिक है, इनकी जो रचना है परमाल रासो है। फिर अगले जो रचनाकार है नल सिंह भाट है, इनकी रचना है विजयपाल रासो। ठीक है। अगले जो है अब्दुल रहमान है, इनकी रचना है संदेश रासक, इनकी रचना है। अगले हैं अज्ञात महोदय है, ये रचनाकार है, इनकी रचना है मंजू रासो। ठीक है, मंजू रासो इनकी रचना है। अगला है देवसेन, इनकी रचना है श्राव काचार, थोड़ी बहुत प्राचीन है, इस नाते इनकी जो नाम है थोड़े से समान जो ट्रेडिशन में जो नाम है उनसे थोड़े भिन्न आपको लग रहे होंगे, बट करना है आपको याद, क्योंकि एग्जाम में ऐसे पूछ लेगा, तो हमारी अपनी व्यवस्था है कि हमको ऐसे तैयार करना है इसको। अगला है जिन दत्त सूरी, ये है रचनाकार, इनकी रचना है उपदेश रसायन रास, इनकी रचना है। अगले हैं आसगू, इनकी रचना है चंदन बाला रास। और अगले रचनाकार है जिन धर्म सूरी, इनकी जो रचना है स्थूली भद्र रास। ठीक है। और जो लास्ट हैं वो हैं सलिभद्र सूरी, जिसे भरतेश्वर बाहुबली रास रचना का जो श्रेय दिया जाता है, रचना को रचने का श्रेय दिया जाता है। रचनाएं हैं आपकी जो कि आदिकाल की जो महत्वपूर्ण रचनाएं थीं, तो उम्मीद है कि ये आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा और ये आपके एग्जाम में काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा आपके लिए। इसी तरह से इस वीडियो को देखते रहिए, जो क्रम हम लोगों का सीक्वेंस बना हुआ था हिंदी साहित्य के इतिहास का, उसी तरह से हिंदी साहित्य के रचनाकारों का, जो रचनाकार हिंदी साहित्य के प्रारंभिक से लेकर यानी आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक हम लोग एक एक वीडियो में एक एक क्रम से देखते जाएंगे। आप लोग उसको देखते जाइएगा और उम्मीद है सारे क्वेश्चन इसी से मिल जाएंगे। फिर इसके बाद जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग एक क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करेंगे इन रचना और रचनाकारों से रिलेटेड, जो कि एग्जाम में काफ़ी हद तक क्वेश्चंस आए हुए होंगे या जिनके आने की थोड़ी प्रोबेबिलिटी रहेगी, तो वो क्वेश्चंस हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए जय हिंद।